नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चारू मुद्गल, प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स एंड वास्तु। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे केतु का आपके 12 भाव से संबंध। अगर आपका केतु पहले भाव में है तो क्या आपके लिए दर्शाता है, 12वें भाव में तो क्या दर्शाता है, छठे भाव में, ऐसे हम 1 से लेकर 12 हाउसेस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि केतु का जो मंत्रा है वो ये है कि हर चीज के अंदर अटैचमेंट जरूरी नहीं है, डिटैचमेंट जरूरी है, हर चीज की मास्टरी जरूरी नहीं है, हर चीज से अपने आप को विड्रॉ करना जरूरी है। और वो विड्रॉल जो आपके लिए है वो आपकी इनर हैप्पीनेस और आपकी पीस को बढ़ाता है। केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? वो चीज जो आप अपनी पास्ट लाइफ में मास्टरी कर चुके हैं वो केतु दर्शाता है। केतु आपकी डिटैचमेंट, आपकी स्पिरिचुअलिटी दिखाता है। केतु कहीं ना कहीं लोनलीनेस कारक हो सकता है, लोनर बना सकता है आपको, आपकी इंट्यूटिवनेस का कारक हो सकता है। तो केतु बहुत सारी चीजें दर्शाता है और केतु का संबंध हर भाव से 1 से लेकर 12वें भाव तक क्या लेकर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले भाव की। अगर केतु आपके पहले भाव में है तो आपको एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी बनाता है। आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी पे वर्क नहीं करते, हालांकि आप अपने पर्सनालिटी एनहांसमेंट में बहुत क्विक है, बहुत इजीली आप अपने पर्सनालिटी को शेप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, पर आप वो करते नहीं है। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट लेकर आता है, आपकी एक नेचुरल क्रेविंग होती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, पर आप हमेशा ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपके लगन में केतु है तो आपका जो फिजिक होगी वो लंबी पतली किस्म की आपकी बॉडी टाइप होगी, और साथ ही साथ केतु फर्स्ट हाउस में आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड पर्सन बनाता है। बट आप अपने आप को अगर अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप अकल्ट की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपने इंट्यूशन से अपने सारे रास्ते निकाल सकते हैं। ये लोग अपने आप को प्रेजेंट में फील कराना इनको बहुत मुश्किल लगता है। और साथ ही साथ अगर आपके लगन में केतु है तो आप अपनी एज से ओल्डर और ज्यादा मैच्योर फील कर सकते। केतु हमारे स्पिरिचुअल विजडम का भी कारक है, तो आपके लिए स्पिरिचुअल विजडम में मास्टरी करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत इजीली एनहांस कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली आपको एक वैलिडेशन चाहिए होती है अपने आप के ऊपर वर्क करने के लिए। आप लुक्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, आप अपने बॉडी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने सेल्फ को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, साथ ही साथ सामने वाले को इतनी इंपॉर्टेंस इस सेंस में नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आप अपने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ही अपना कंफर्ट ढूंढ लें। बात करते हैं केतु इन द सेकंड हाउस। आप जितना वेल्थ को जनरेट करने के पीछे भागेंगे वो उतना आपसे दूर भागेगी। कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के साथ जो प्लेसमेंट है वो दिखाता है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं बट उसकी रेसिप्रोकेशन आपके लिए मिनिमल होती है। तो केतु सेकंड वालों के लिए तो बोला ही जाता है जितना मर्जी फैमिली के लिए, जितना मर्जी फ्रेंड्स के लिए, जितना मर्जी किसी के लिए भी आउट ऑफ द वे जाके कर ले, उनको उसकी रेसिप्रोकेशन देखने को नहीं मिलती। आपका बोलने का तरीका बहुत अनकन्वेंशनल होता है। आप प्रोफाउंड वर्ड्स, आप अच्छे वर्ड्स तो यूज कर सकते हैं, आपको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक अनकन्वेंशनल अप्रोच आपकी होती है टुवर्ड्स मनी मेकिंग, टुवर्ड्स मनी एंड टुवर्ड्स एक्यूमुलेटेड वेल्थ। और साथ ही साथ फैमिली की तरफ से भी आपको कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता। फैमिली की तरफ से भी आपके दिल बारी बारी दिल हर्ट हो सकता है। आपके जो फीलिंग्स है वो आपकी फैमिली वाले नहीं समझते। आपका जो ईटिंग मेथड होता है वो बहुत अनकन्वेंशनल होता है, लोगों को इतना समझ नहीं आता। आपका एक डिसइंटरेस्ट रहता है अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का, जिससे आपका आपकी फैमिली के साथ एक डिस्टेंस बना के रखता है। कहीं ना कहीं आप बोलते बहुत सटल हैं बट सामने उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना नहीं पड़ता। जितना हो सके मटेरियल पोजेशन से आप दूर रहिए। अगर आप अपने केतु को सेकंड हाउस में एक अच्छी प्लेसमेंट बनाना चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड जस्ट डिटैच एंड गो विद द फ्लो। थिंग्स आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू कम योर वे व्हेन यू गोइंग टू लीस्ट एक्सपेक्ट देम। केतु जब आपके थर्ड हाउस में होता है तो एक फियर बना के रखता है आपके अंदर सुपरनैचुरल पावर्स का, सुपरनैचुरल एनर्जी का, जिससे आपका माइंड कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब रह सकता है। बट केतु यहाँ पर एक ऐसी प्लेसमेंट है, या तो आपके छोटे सिबलिंग्स होंगे नहीं, या अगर होंगे तो आप उनके साथ बहुत ही ज्यादा डिटैच फील करेंगे। यहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा सटल रहेगी। आपको लैक ऑफ मोटिवेशन रहेगा। आप कोई भी चीज करना चाहते होंगे तो उसके अंदर आपको मोटिवेशन की कमी देखने को मिलेगी। पर अगर आपको चीज अपने दिल से करेंगे, पूरे अपने पैशन से करेंगे, तो आप उसके अंदर एक्सेल कर सकते हैं। आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। केतु थर्ड हाउस ये बताता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा सटल होती है। आप एक बार आपकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है मैटर की, वो एक अलग ग्रासरूट लेवल तक होती है। हालांकि आप उसको इतना इजीली किसी के सामने पोर्ट्रे नहीं कर पाते, किसी को समझा नहीं पाते, बट आपको बहुत ही कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करता है। आपका जो सर्कल होता है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। यू डोंट लाइक अग्रेसिव टॉकिंग, यू डोंट लाइक सोशल मीडिया, यू डोंट लाइक showing off your talent, you don't like competition and there is a disinterest। केतु जब फोर्थ हाउस में होता है तो आपको एक डिस्प्लेसमेंट की फीलिंग आती है। आपको लगता है जहां आप है वहां बिलोंग नहीं करते। आपको अपनी मदर के साथ अफेक्शन तो होता है बट मदर के लव के अंदर कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, आपको मेंटल पीस नहीं मिलती। केतु फोर्थ हाउस में आपकी लीगल प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड, लैंड रिलेटेड, हाउस रिलेटेड मैटर चल सकता है।
आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर तरक्की मिल सकती है, आप अपनी नेटिव प्लेस से दूर जाते हैं, फिर आपको अपने काम के अंदर तरक्की देखने को मिल सकती है। किसी ना किसी कारणवश जहां पर आप पैदा हुए हैं वहां बहुत समय, लंबे समय तक नहीं रहे। केतु इन द 4th हाउस आपको अपने घर से दूर लेकर जाता है, आपको कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेज मिलता है जहां पर आप अपने घर पर होकर भी अपना कंफर्ट जो है वो फील नहीं करते, आप अपने प्रॉपर्टी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते और एक कांस्टेंट मेंटल स्ट्रेस आपके अंदर बना रह सकता है। आप अपने मदर के साथ डिटैच फील कर सकते हैं, आप इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे, आप अपने बर्थ प्लेस पे इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपका जो इनर पीस तरफ बनती रहेगी, आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ से डिस्कनेक्टेड रहेंगे एंड प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से इतना आपका कनेक्शन नहीं हो। केतु जब आपके 5th हाउस के साथ कनेक्शन बनाता है, केतु जब आपके 5th हाउस में होता है तो आपको एक जो लव की एक क्रेविंग होती है, एक पीसफुल रिलेशनशिप की क्रेविंग होती है, वो लाइफ लॉन्ग रहती है। आपको अपने चिल्ड्रन के साथ भी इतना कनेक्शन फील नहीं होता। आपके चिल्ड्रन आपको अर्ली एज में, मतलब छोटी उम्र में अपने बच्चों को किसी दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री भेज देते हैं पढ़ने के लिए। आपका एक डिस्कनेक्ट रहता है अपने चिल्ड्रन के साथ, आप अपने लव अफेयर के पीछे भागते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो लव अफेयर, जो लव रिलेशनशिप है, आपको वो कंफर्ट नहीं देता। केतु इन द 5th हाउस आपको आपके स्टमक में कोई ना कोई प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज देता है, परेशानी देता है। प्लस केतु इन द 5th हाउस आपको एक ओल्ड सोल एंड रोमांस बनाता है। मे बी आपके और आपके जो पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस है एक कॉमन रिलेशनशिप से, वो बहुत डिफरेंट हो, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दैट मीन्स एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलाने में आपको दिक्कत आएगी। आप अपनी क्रिएटिविटी में बहुत ही ज्यादा ब्लॉक्ड फील कर सकते हैं, आप अपने आप को क्रिएटिवली इतना इनहांस नहीं कर सकते हैं। आपका एक स्ट्रेंज कनेक्शन होता है अपने बच्चों के साथ, जो कि डिटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाता है विद टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको वो लव एंड रेसिप्रोकेशन अपने चिल्ड्रन से नहीं मिल रही जितना आपने उनको पैम्परिंग और लव दिया है। केतु जब आपके 6ठे भाव में होता है, आपको कॉन्फ्लिक्ट करना पसंद नहीं होता, पर आप उस कॉन्फ्लिक्ट में ना चाहते हुए भी पहले ड्रैग हो जाते हैं, पर आप उस कॉन्फ्लिक्ट में जीत जाते हैं। आपको कोई भी रूटीन वर्क करना, डेली रूटीन मोनोटोनस लाइफ का काम करना इतना पसंद नहीं आता है, और साथ ही साथ आपको किसी सर्विस ओरिएंटेड वर्क में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। केतु 6th हाउस में कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज के बारे में दर्शाता है, जिसको आप पता लगना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, या फिर वो बहुत लेट पता लगता है। कोई डेली टास्क, कोई डेली रूटीन का काम करना, आपको मोनोटोनस काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आपको वियर्ड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपका एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कर्मा है टुवर्ड्स सर्विस। आपको किसी की इसकी निष्काम मदद करनी चाहिए। आप निष्काम मदद करेंगे भी, आप इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे किसी और से। यू ऑफन लाइक हेल्पिंग अदर्स एंड उसका कोई रेसिप्रोकेशन खास आपको मिलता नहीं। आपको वर्क सेटिंग्स में बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ प्लेस फील होता है और आप कॉम्पिटिटिव नहीं होते, बट आप बहुत एफिशिएंट होते हैं। केतु 6th हाउस में आपको ये सिखाता है कि आपको सेल्फलेसली सर्विस करनी चाहिए लोगों की, आपको सेल्फलेसली अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए लोगों को, ताकि आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा से फ्री हो सके।